अध्याय 183 अग्नि पशु का अतीत। एक ऐसी पीड़ा से गुजरने के बाद जिसने कबीर विल्सन को मौत से भी बदतर हालत में डाल दिया था, उसे थोड़ी राहत मिली। इस समय वह एक घटिया रसविधा भट्टी का उपयोग करके बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के एक सेट को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि इस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से उसे कितना लाभ हुआ। बेशक वह इस समय इस बदबूदार जगह को छोड़ने के बारे में अधिक चिंतित था। यह पाताल बहुत गहरा था और इसके अलावा यहाँ एक अजीब खिंचाव भी था जिसने कबीर विल्सन के लिए वर्मिलियन पक्षी अग्निपंख का उपयोग करके ऊपर उड़ना बहुत मुश्किल बना दिया था। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। 5000 वर्षों के भीतर मुझे तुम्हें इस जगह से बाहर निकालने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। कबीर विल्सन ने थोड़ी हवा अंदर ली। उसका चेहरा एक खुश मुस्कान से भरा हुआ था। आखिरकार उसे बहुत समय से चाही गई अग्नि आत्मा मिल गई थी। बड़े शेर, अब तुम हमें ऊपर कैसे भेजोगे? रिनी ने पूछा। प्राचीन अग्नि पशु ने जवाब दिया, इस जगह में एक खिंचाव बल है। ये सब मेरे द्वारा छोड़ी गई गर्म ऊर्जा और यहाँ मिली हुई यिन ऊर्जा के कारण है। अब जब मैंने तुम्हें स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा दी है तो तुम इस खिंचाव बल से फिर से नहीं खींचे जाओगे। अगर तुम इसके बाद भी इस जगह को नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। कबीर विल्सन अब रिनी की मदद के बिना भी इस जगह को आसानी से छोड़ सकता था। केवल वर्मिलियन पक्षी अग्निपंख के साथ वह ऊपर उड़ सकता था और उसके वर्मिलियन पक्षी जानवर के रूप में हाल ही में प्रकाशित हुए 10 सच्चे तत्व अनाज का जिक्र ही क्या। वर्मिलियन पक्षी सच्ची ऊर्जा अब बहुत शक्तिशाली थी। इसे पहले से ही सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर के बराबर माना जा सकता था। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। प्राचीन अग्नि पशु ने अपना सिर नीचे झुकाया, कबीर विल्सन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी जाना है? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ था? प्राचीन अग्नि पशु यहाँ बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था और अब जब उसने किसी को देखा, और वह भी जिसने उसे उम्मीद दी, तो वह कुछ कहना चाहता था। उसकी दहाड़ से ये काफी स्पष्ट था कि वह बहुत दुखी और अकेला था। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, जमीन पर अपनी पीठ के बल लेट गया। अपना सिर एक ठंडे पत्थर पर टिकाते हुए प्राचीन अग्नि पशु को देखते हुए उसने कहा, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। दरअसल वह जानना चाहता था कि वह कौन था जिसने उसे यहाँ कैद किया था। प्राचीन अग्नि पशु ने एक भावनात्मक लंबी आह भरी, फिर बिना रुके बोलना शुरू किया। ये बहुत लंबे समय पहले हुआ था कि उसे अब याद नहीं था कि यह कितना समय पहले था। उसे बस इतना पता था कि उस समय स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा पर भरोसा करते हुए वह पैदा हुआ था और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए वह यहाँ नीचे इस गहरे अथाह दरार में आया था ताकि वह पौराणिक पृथ्वी कोर अग्नि को खोज सके। उसने पृथ्वी कोर अग्नि को खोज लिया और उसे पूरी तरह से निगल भी लिया था। उसके बाद वह यहाँ नीचे सो गया। जब वह जागा तो ये जगह एक भारी यिन ऊर्जा क्षेत्र में बदल गई थी। इसके अलावा एक इंसान रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ जिसने बहुत सारे प्रतिबंध मंत्र स्थापित किए, उसे यहाँ कैद कर लिया, ये तर्क देते हुए कि उसे दंडित किया जा रहा है क्योंकि उसने सारी पृथ्वी कोर अग्नि निगल ली थी। मैंने बस सारी पृथ्वी कोर अग्नि नहीं निली, वरना मुझे कौन कैद कर सकता था? मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पृथ्वी कोर अग्नि द्वारा छोड़ी गई लौ के अंकुर को ही निगला। प्राचीन अग्नि पशु ने गुस्से में कहा, सौभाग्य से यहाँ एक पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष है और बहुत जल्द ये फल देगा। एक तरफ रिनी, जो मूंगफली खाने की तरह गोलियां खा रही थी, जब उसने प्राचीन अग्नि पशु के शब्द सुने तो वह अचानक बहुत उत्साहित हो गई। उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, फल कहाँ है? कौन सा फल? कबीर विल्सन ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा, हंसा और कहा, तुम्हें बस पूरे दिन खाना ही आता है। एक दिन तुम एक मोटी ड्रैगन में बदल जाओगी। प्राचीन अग्नि पशु ने अपने विशाल शरीर को हिलाया और एक तरफ के कोने में 3 जंग ऊंचा एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसकी पत्तियां लाल थीं। पेड़ की चोटी पर लपटों में लिपटी 4 गोल चीजें साफ देखी जा सकती थीं। वह पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष था। तुम सिर्फ पेड़ की चोटी देख सकते हो, लेकिन ये पेड़ पृथ्वी की कई परतों को भेद कर उगा है और पृथ्वी कोर अग्नि अभी भी बहुत नीचे है। मैंने तो बस उस पृथ्वी कोर अग्नि को खाया था जो इस पेड़ की चोटी के साथ आई थी। प्राचीन अग्नि पशु की आवाज़ अन्याय से भरी हुई थी। इस अन्याय ने उसे कई सालों से यहाँ फंसा रखा था, जिससे वह बेहद गुस्सा था। रिनी की सुंदर बड़ी आंखें एक सुनहरे तारे की तरह चमक रही थीं। लालच से उन कुछ बस पकने वाले फलों को घूर रही थी जो पेड़ के ऊपर थे। उसकी छोटी जीभ अपने होठों को चाट रही थी और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे वह कुछ महीनों से भूख से पीड़ित हो। बड़े आदमी, क्या तुम मेरे साथ एक साझा कर सकते हो? रिनी ने मीठी और चिकनी आवाज में कहा। अपनी आंखों में एक अप्रतिरोध्य भाव के साथ उसने उस प्राचीन अग्नि पशु को घूरा। छोटी ड्रैगन, मेरी आज की हालत को सिर्फ तुम्हारे शाही ड्रैगन परिवार पर दोष दिया जा सकता है। तुम्हारे शाही ड्रैगन परिवार का एक ही प्राणी जानता था कि मैं यहाँ पृथ्वी कोर अग्नि की तलाश में नीचे आया था। जब मैं कैद होने के बाद जागा तो जिसने मुझे कैद किया था वह सबसे अधिक संभावना तुम्हारे शाही ड्रैगन परिवार से संबंधित था।
प्राचीन अग्नि पशु ने अपनी पूंछ हिलाई और उस पृथ्वी को दिव्य वृक्ष को ढंक दिया। सच में कंजूस, रिनी ने मुंह फुलाया और धीरे से नाक चढ़ाई। फिर उसने कबीर विल्सन की आस्तीन खींची और एक बार फिर अपनी आंखों में उस अप्रतिरोध्य भाव के साथ कबीर विल्सन को देखा जैसे उसने प्यार से कहा, भाई कबीर विल्सन, मुझे वह फल खाना है, क्या तुम? कबीर विल्सन ने अपने होंठ भींचे, उसका चेहरा दबाया और कहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, जब तक ये बड़ा शेर मुझे एक नहीं देता। मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वे अभी तक नहीं पके हैं। इस दौरान तुम यहाँ खेती कर सकते हो। तुम्हारे पास ताइची वश में करने वाला ड्रैगन अभ्यास और यिन और यांग दिव्य नस दोनों हैं। यहाँ खेती करना बहुत तेज होगा। रिनी ने कबीर विल्सन की बाँह हिलाई और एक मनमौजी तरीके से बोली, भाई कबीर विल्सन, मुझे खाना है। कबीर विल्सन शरारती तरीके से हंसा, कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक है, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें खाना है। हे, तुम जानती हो। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी जीभ पर थोड़ा हरा तरल दिखाई दिया। ये ड्रैगन लार थी जो पौधे के विकास को तेज कर सकती थी। ये देखकर रिनी उत्तेजना में सिर हिलाया, ऊपर नीचे कूदते हुए। पृथ्वी को दिव्य वृक्ष को लगाने की उम्मीद मत करना, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह मुख्य रूप से अपने फल को उगाने के लिए पृथ्वी को और अग्नि के अवशोषण पर निर्भर करता है। प्राचीन अग्नि पशु ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बड़े आदमी, तुम्हारे पास 4 हैं, एक मुझे देने के बारे में क्या विचार है? मैं भविष्य में और मजबूत हो जाऊंगी और तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने में भी मदद कर सकती हूँ। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ, अगर मुझे अपने कुल का वह दुष्ट प्राणी मिला तो मैं तुम्हें उसे पीटने में मदद करूंगी। रिनी ने मुंह फुलाते हुए कहा, उसकी शक्ल बहुत प्यारी थी। प्राचीन अग्नि पशु एक इंसान नहीं था। एक महिला कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे, उसकी आंखों में उसे देखने और पत्थर को देखने में कोई अंतर नहीं था। मैं नहीं दूंगा। प्राचीन अग्नि पशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जमीन पर लेट गया और रिनी पर और ध्यान नहीं दिया। रिनी, जो प्राचीन अग्नि पशु के सामने थी, ने एक मुंह बनाया, फिर गुस्से में कुछ गोलियां खाईं। कबीर विल्सन ने लाचारी से मुस्कुराया, जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल निगल ली। उसने खेती करना शुरू कर दिया। वह भी जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। उन लोगों की तुलना में जो अत्यधिक 3 राज्य में प्रवेश कर चुके थे, उसकी ताकत बहुत पीछे थी। रेन नाम के इंसान, यह मत सोचना कि तुम्हें इस तरह से जुए का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे 10 गुना नहीं 100 गुना चुकाऊंगा। कबीर विल्सन ने अपने दिल में गुप्त रूप से कहा, जैसे ही उसने दिव्य अभ्यास चलाया। एक तरफ वह यिन ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत कर रहा था, और इसके माध्यम से वह बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा की खेती कर सकता था। इसे उन 5 तत्व जानवर के रूपों के अंदर संपीड़ित कर रहा था। अपनी खेती के बीच में कबीर विल्सन को समय बीतने का एहसास नहीं हुआ, और रिनी, ये छोटी लालची ड्रैगन राजकुमारी, ने भरपेट खाया और फिर सो गई। नींद का आनंद लेने के बाद उसने फिर से खाया, और इसी तरह। इस समय उसके पैर हवा में लटके हुए थे, जैसे एक कछुआ अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटा हुआ हो और सो रहा हो। उसके मुंह के कोने पर थोड़ी लार लगी थी और उसकी नाक के ऊपर एक बुलबुला अंदर बाहर हो रहा था। यह बहुत ही अशोभनीय लग रहा था। अध्याय 184, पृथ्वी कोर दिव्य फल। कबीर विल्सन पहले ही 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स खा चुका था और लगभग 1 महीने तक खेती कर चुका था। जब उसने कबीर विल्सन को उन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को खाते हुए देखा तो रिनी बहुत ईर्ष्या और लालची हो गई। हालांकि कबीर विल्सन ने उन्हें निगलने से पहले उसे एक नज़र भी नहीं दी, जिससे वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स निगलने के बाद, साथ ही समृद्ध यिन ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद, कबीर विल्सन की खेती में बहुत तेजी से प्रगति हुई। उसके दांतियान में हमेशा एक बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा उमड़ रही थी, जो जानवर के रूपों के अंदर संपीड़ित हो रही थी। वे छोटे सच्चे तत्व अनाज धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे थे। इस समय उसके आसमानी ड्रैगन जानवर के रूप से 10 सच्चे तत्व अनाज पहले ही प्रकाशित हो चुके थे, जो वर्मिलियन पक्षी जानवर के रूप के बराबर आ गए थे। उसके बाद उसने ब्लैक टॉर्टोइस जानवर के रूप की खेती शुरू कर दी। ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अभ्यास मुख्य रूप से रक्षा के लिए था। ब्लैक टॉर्टोइस सच्ची ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, कबीर विल्सन उतना ही सुरक्षित रहेगा। हालांकि उसने पहले ही ब्लैक टॉर्टोइस एडमेंटल कवच प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसकी रक्षा अब बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि रिनी हर दिन सच्ची तात्विक गोलियां खाती थी। वह एक कटोरी से खा रही थी और बर्तन पर नजर रख रही थी। इसके अलावा वह 2 बर्तनों पर नजर रख रही थी, कबीर विल्सन का आसमानी गहरा फल और प्राचीन अग्नि पशु का पृथ्वी कोर दिव्य फल। पूरे दिन वह उन 2 बर्तनों के बारे में सोचती रहती थी। ये छोटी लालची ड्रैगन राजकुमारी वास्तव में बहुत धैर्यवान थी। हर दिन वह प्राचीन अग्नि पशु को परेशान करती रहती थी। एक और महीना बीत गया। कबीर विल्सन ने ब्लैक टॉर्टोइस जानवर के रूप के 10 सच्चे तत्व अनाजों को सफलतापूर्वक प्रकाशित कर लिया था। यहाँ यिन ऊर्जा को जल गुण वाली सच्ची ऊर्जा में बदलना बहुत आसान था। यही कारण था कि ब्लैक टॉर्टोइस सच्ची ऊर्जा की खेती बहुत तेज थी।
हर एक दिन यिन ऊर्जा को कबीर विल्सन द्वारा लगातार अवशोषित किया जा रहा था। कबीर विल्सन के दांतियान में 30 सच्चे तत्व अनाज प्रकाशित हो चुके थे। इस समय उसकी सच्ची ऊर्जा की समृद्धि उसी स्तर के किसी और की तुलना में कहीं अधिक घनी थी। हालांकि खेती के इस अजीब तरीके के साथ वह अभी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र के पहले स्तर पर ही था। एक बार जब सभी 5 दिव्य जानवर के रूपों से 10 अनाज प्रकाशित हो जाएंगे तो 5 तत्व सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से एक साथ मिल जाएंगी। उस समय इसे कबीर विल्सन द्वारा सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में तोड़ने के रूप में माना जा सकता था। उसकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता उत्कृष्ट होगी और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर उसने सार्वभौमिक सच्ची ऊर्जा डाली तो यह और भी भयानक होगा। बेशक, क्योंकि वह अन्य सच्चे मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं की तरह नहीं था जो सच्ची ऊर्जा से 9 जानवर के रूप जमा करते थे और उन्हें एक साथ मिलाते और संपीड़ित करते थे। यही कारण था कि बढ़ी हुई ताकत की मात्रा उन साधारण सच्चे मार्शल क्षेत्र के योद्धाओं जितनी नहीं होगी, हालांकि ये निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। सच्चे मार्शल क्षेत्र के पहले और दूसरे स्तर बहुत अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल कलाकार को दूसरे स्तर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें पहले 9 सच्ची ऊर्जा जानवर के रूप जमा करने और फिर उन्हें एक साथ मिलाकर और संपीड़ित करना पड़ता था। इसे एक उच्च घनत्व, उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची ऊर्जा जानवर के रूप में बदलना पड़ता था। अगर मार्शल कलाकार फिर से तीसरे स्तर में आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें उसी उच्च घनत्व और उच्च गुणवत्ता के 9 सच्ची ऊर्जा जानवर के रूपों की खेती फिर से करनी पड़ती थी और उन्हें एक साथ मिलाना पड़ता था, और इसी तरह यही कारण था कि प्रत्येक चरण पिछले वाले से बहुत मजबूत होता था। इस बीच कबीर विल्सन का खेती का तरीका सच्चे तत्व अनाजों को प्रकाशित करना था, इसलिए उन्हें मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी खेती की मात्रा दूसरों से बहुत अलग नहीं थी। पिछली बार जब कबीर विल्सन को 2 सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकारों ने घेर लिया था तो वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। अगर आसमानी ड्रैगन शैतान का वध करने वाला ब्लेड नामक इस दिव्य हथियार के लिए नहीं होता तो उसके लिए उन्हें इतनी जल्दी मारना बहुत मुश्किल होता। कबीर विल्सन के आसमानी ड्रैगन शैतान का वध करने वाले ब्लेड में न केवल लाखों जिन्स की शक्ति का तत्काल विस्फोट था, बल्कि यह उन मजबूत सच्ची ऊर्जा ढालों को भी आसानी से काट सकता था। जब तक वह अपनी पूरी ताकत से अपना ब्लेड मारता, उस वार को रोकना बहुत मुश्किल होता। यह इस दिव्य हथियार का सबसे भयानक हिस्सा था। जब कबीर विल्सन खेती कर रहा था और रिनी सो रही थी, एक अचानक गर्जना ने उन दोनों को जगा दिया। उन दोनों ने उस विशाल शेर को गुप्त रूप से गाली दी। समय समय पर यादृच्छिक गर्जनाएं कुछ हद तक डरावनी थीं। मेरे पृथ्वी को दिव्य फल परिपक्व हो गए हैं, हा हा हा। प्राचीन अग्नि पशु हंसने लगा। रिनी जल्दी से बहुत उत्साहित हो गई, हालांकि ये सोचने के बाद कि उसके लिए कोई हिस्सा नहीं था। उसका प्यारा छोटा चेहरा निराशा से भर गया और उसने बुदबुदाया, मुझे खाने के लिए नहीं देने वाले हो, तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? तुम्हें मुझे भरपाई करनी होगी, मुझे एक दो। अपने अयाल के साथ प्राचीन अग्नि पशु ने एक फल तोड़कर कबीर विल्सन की ओर फेंक दिया। एक गेंद को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर जिसमें से लपटें निकल रही थीं, कबीर विल्सन ने जल्दी से उस वस्तु को पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से फल काफी बड़ा था। कबीर विल्सन को दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा वह इसे पकड़ने में असमर्थ था। अच्छा है, ये बड़ा है। क्या मैं एक टुकड़ा खा सकती हूँ? रिनी की लार तेजी से बाहर निकली। अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए उसने कबीर विल्सन द्वारा पकड़े गए पृथ्वी कोर दिव्य फल को घूरा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक टुकड़ा। ये सिर्फ तुम्हारी इस शक्ल के कारण है। मुझे कोई उदार इंसान मत समझना। इस छोटी लड़की की दयनीय शक्ल देखकर कबीर विल्सन जानता था कि इन पिछले 2 महीनों में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। वह जानती थी कि कुछ बहुत अच्छी चीजें थीं, लेकिन वह उन्हें खा नहीं सकती थी। रिनी ने एक मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया जो दाने चुग रही हो। वह बस इसका स्वाद लेना चाहती थी। कबीर विल्सन जमीन पर बैठ गया और उसकी मोटी खाल उतार दी, लाल गूदे को दिखाते हुए। इसकी शक्ल टमाटर जैसी थी। तुरंत रिनी ने अपना छोटा मुंह चौड़ा खोल दिया। अपने सिर को पास लाते हुए उसने उस फटी हुई खाल का एक बड़ा टुकड़ा खाया। हालांकि वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी, जिस गति से उसने खाया वह काफी डरावनी थी। जैसे ही कबीर विल्सन ने पलक झपकाए, इस छोटी लड़की का मुंह पहले ही रुक चुका था। उसकी छोटी बाहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। हालांकि उसकी आंखें उस विशाल पृथ्वी कोर दिव्य फल पर टिकी हुई थीं। इसका स्वाद कैसा है? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिनी ने अपने होठों को चाटा और धीमी आवाज में कहा, अभी अभी मैंने बहुत जल्दी खाया, मुझे स्वाद लेने का मौका नहीं मिला। मुझे एक और टुकड़ा लेने दो, ये फल इतना बड़ा है, मुझे एक और टुकड़ा लेने दो, तुम्हारे लिए अभी भी बहुत बचा है। कबीर विल्सन मुस्कुराया, उसके गालों को दबाया, ठीक है, एक और टुकड़ा लो। रिनी खुश हो गई। उसने एक बार फिर अपना मुंह चौड़ा खोला और एक बड़ा टुकड़ा खाया। इस बार उसने धीरे धीरे चबाया, बहुत ध्यान से खाया। हालांकि उसने अंततः उसे अपने पेट में निगल ही लिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे एक और टुकड़ा लेने दो।
रिनी ने धीमी आवाज में कहा, वह अभी भी उस पृथ्वी कोर दिव्य फल को घूर रही थी। कबीर विल्सन ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी तलवार निकाली और फल को 2 हिस्सों में काट दिया। इस समय उसने फल के केंद्र में एक मुट्ठी के आकार का बीज देखा। यह एक रत्न जैसा लग रहा था जिसमें एक तीव्र लौ जल रही थी। ये बहुत सुंदर लग रहा था। हम दोनों के लिए आधा आधा, मुझसे और मत मांगना। कबीर विल्सन ने बीज ले लिया। इसने उसे भविष्य में इसे लगाने का मौका दिया। मूल रूप से उसका इरादा रिनी को इतना देने का नहीं था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी कोर दिव्य फल इतना बड़ा होगा। यही कारण था कि उसने बहुत उदारता से उसे आधा दे दिया। उसके बाद उसने फल को फिर से कुछ अच्छे टुकड़ों में काट दिया। अचानक इतना सारा फल था और उसके खाने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वह इसे भूमिका और सिमी को भी देना चाहता था और उन दोनों को इस पृथ्वी कोर दिव्य फल का स्वाद चखने देना चाहता था। रिनी ने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर विल्सन इतना उदार होगा, जिससे वह गुप्त रूप से खुश हुई। जब वह कबीर विल्सन के सामने थी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसी समय उसके दिल में वह बहुत संघर्ष कर रही थी। उसने एक बहुत कठिन निर्णय लिया और अंततः अपने आधे हिस्से को 2 में विभाजित किया और एक आधा कबीर विल्सन को दिया। मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ इसका स्वाद लेना चाहती थी, रिनी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों में उदासी से भरी थी, जिससे उसकी पूरी शक्ल बहुत मजेदार लग रही थी। कबीर विल्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसने एक कुत्ते को जो मांस का बंस फेंका था वह वापस आ जाएगा। इस छोटी लालची ड्रैगन राजकुमारी ने आश्चर्यजनक रूप से उसे आधा वापस दे दिया। हालांकि वह अभी भी इसका स्वाद लेना चाहती थी। फल का 1/4 हिस्सा स्वाद लेने के लिए बहुत ज्यादा था। मेरी अच्छी इच्छाओं को बर्बाद कर दिया। इस छोटी लालची ड्रैगन को भी इतना दिया। प्राचीन अग्नि पशु ने एक ठंडी आवाज में कहा, जैसे ही उसने भी एक खाना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत सारे फल थे, वे उसके दांतों के बीच भी चिपकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कबीर विल्सन ने उस कटे हुए तरबूज जैसे टुकड़े को कई छोटे टुकड़ों में काट दिया। वह धीरे धीरे स्वाद लेना और उसका आनंद लेना चाहता था। अंगूठी के अंदर सिमी और भूमिका ने भी ऐसा ही किया। कबीर विल्सन के कार्यों ने दिखाया कि वह उनके बारे में सोच रहा था, जिससे वे भी अपने दिल में खुश महसूस कर रही थीं। कबीर विल्सन ने काफी टुकड़े खाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी कोर अग्नि से पैदा हुआ ये पृथ्वी कोर दिव्य फल इतना ठंडा और मीठा होगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। इसने उसे किसी और चीज के बारे में सोचे बिना सुख में लिप्त होने दिया। वह कुछ और टुकड़े खाना चाहता था। हालांकि उसे अपने दोस्तों और अपने उन 2 मार्शल भतीजों और मार्शल भतीजी के लिए कुछ छोड़ना था। इसके अलावा ये भविष्य में रसविधा के लिए उपयोगी हो सकता था। कुछ समय तक खाने के बाद कबीर विल्सन ने अपने दांतियान में एक गर्म सनसनी महसूस की। एक अजीब और झुलसाने वाली गर्म शक्ति अचानक उसके शरीर में घूमने लगी। उसके अंगों और हड्डियों में उमड़ पड़ी। जैसे ही इसने उसे बहुत असहज महसूस कराना शुरू किया, वह भावना गायब हो गई और बहुत आरामदायक हो गई, जैसे कि एक गर्म हवा उसके शरीर पर बह रही हो। अध्याय 185 5 तत्व गहन गोली। पृथ्वी कोर दिव्य फल खाने के बाद कबीर विल्सन, भूमिका और सिमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस गर्म, आरामदायक एहसास का आनंद लेने लगे। केवल रिनी ने पृथ्वी कोर दिव्य फल को बड़े बड़े घूंटों में खाया। वह शिंटो की खेती कर रही थी, इसलिए वह पृथ्वी कोर दिव्य फल द्वारा लाए गए शारीरिक लाभों को महसूस नहीं कर सकती थी। उसके लिए इसका स्वाद सिर्फ स्वादिष्ट था। जब कबीर विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं तो 10 दिन बीत चुके थे। उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत, पृथ्वी कोर दिव्य फल के इतने छोटे से टुकड़े ने वास्तव में उसके शरीर को ऐसे जबरदस्त लाभ दिए। इसने उसकी शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। बहन सिमी, बहन भूमिका, मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जिसका रंग हल्का सुनहरा लग रहा था। कबीर विल्सन ने अपने अंदर देखने पर आश्चर्यजनक रूप से ये दृश्य पाया, इसलिए उसने तुरंत दोनों बहनों से सलाह ली। तुम वास्तव में अमर और दानव शरीर के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हो। ये पृथ्वी कोर दिव्य फल तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी है। ये बहुत अच्छा है, सिमी ने आश्चर्य से कहा। भूमिका ने कहा, हमने सिर्फ 2 दिनों तक खेती की और पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया, जबकि तुम्हें 10 दिन लगे। ये स्पष्ट है कि तुम्हारा शरीर इस समय बहुत कमजोर है। जब तुम इस पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लोगे तो इसके लाभ काफी स्पष्ट होंगे। यह अभी भी एक दिव्य फल है, इसने तुम दोनों के लिए भी कम लाभ नहीं दिया होगा, है ना? कबीर विल्सन ने संदेह से कहा। आखिर पृथ्वी कोर दिव्य फल एक बहुत उच्च स्तर की जड़ी बूटी थी। हमने बहुत कम खाया। इसके अलावा हम इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थ हैं। अगर इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाए और एक गोली में परिष्कृत किया जाए तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये वास्तव में एक दिव्य फल है। इस तरह की जड़ी बूटी से तुम एक दिव्य गोली को परिष्कृत कर सकते हो। सिमी के शब्दों ने कबीर विल्सन को गुप्त रूप से चकित कर दिया। उसके पास अभी भी पृथ्वी कोर दिव्य फल का बीज था और वह निश्चित रूप से इस पेड़ को उगाना चाहता था।
ये जानना चाहिए कि कबीर विल्सन को इस विशाल फल को पूरी तरह से गले लगाने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ा था और उन्होंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा खाया था, फिर भी इसने उन्हें जबरदस्त लाभ दिए। अगर वह इसे फिर से खाएगा तो संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। कबीर विल्सन गुप्त रूप से थोड़ा डर गया था। इस बीच रिनी, इस छोटी लालची ड्रैगन राजकुमारी के चेहरे पर शुद्ध संतुष्टि का भाव था। ये पहली बार था जब कबीर विल्सन ने उसे ऐसी शक्ल के साथ कुछ खाते हुए देखा था। युवा आदमी, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा, मुझे निराश मत करना, प्राचीन अग्नि पशु ने एक भारी लहजे में कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, तो मैं चलता हूं, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। रिनी के साथ कबीर विल्सन ने अपने कदमों को पीछे की ओर मोड़ा। प्राचीन अग्नि पशु ने बार बार दहाड़ा, उन्हें एक अनोखी विदाई दी। हालांकि रिनी अक्सर एक उदास शक्ल के साथ पीछे मुड़कर देखती थी, वह प्राचीन अग्नि पशु के पृथ्वी कोर दिव्य फल को याद कर रही थी। छोटी लड़की, इसके बारे में मत सोचो, देर सबेर मैं इस पेड़ को उगाऊंगा। कबीर विल्सन ने उसके सिर को छुआ। मुझे बस नहीं पता कि यह किस महीने या साल में संभव होगा। रिनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक सफ़ेद चमक में बदल गई, उसकी बांह पर वापस लौट आए। कबीर विल्सन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और खाई के दोनों किनारों को देखा। उसे प्राचीन अग्नि पशु से पता चला कि वास्तव में इस खाई में गहरे नीचे कुछ जीवन था। बस इतना था कि ये जीवन रूप खाई के दोनों सिरों की गहराई में थे। ये जीवन रूप बहुत खतरनाक थे। प्राचीन अग्नि पशु ने कबीर विल्सन को कम से कम 10 लाख बार आग्रह किया कि वह वहां कहीं भी न जाए। ऊपर उस हरी धुंध को देखते हुए कबीर विल्सन ने अपनी सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया, क्योंकि वर्मिलियन पक्षी सच्ची ऊर्जा उसके शरीर से होकर गुजरी और बाहर निकली। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ जुड़ने के बाद वर्मिलियन पक्षी सच्ची ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसके तुरंत बाद उसकी पीठ पर 10 जंग चौड़े अग्नि पंखों की एक जोड़ी अचानक दिखाई दी। वे तीव्र ऊर्जा की लपटें लगातार आगे की ओर बढ़ रही थीं, जो उस इन ऊर्जा का सामना कर रही थीं। कबीर विल्सन अपने पीछे वर्मिलियन पक्षी अग्नि पंखों की उस विशाल जोड़ी को देखकर गुप्त रूप से चकित था। यह अग्नि आत्मा के साथ जुड़ने के लाभों का एक स्पष्ट उदाहरण था। जब तक वह लपटों का उपयोग करता, ये कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार भी चला सकता था। वे विशाल पंख फड़फड़ाए क्योंकि कबीर विल्सन जल्दी से जमीन से ऊपर उठा और सीधा ऊपर उड़ गया, यिन ऊर्जा की कई परतों को जल्दी से भेदते हुए। इस समय उस समृद्ध यिन ऊर्जा से निपटना उसके लिए बस एक केक का टुकड़ा था। बेशक अगर उसके पास ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल कवच नहीं होता तो यह इतना आसान नहीं होता। ऊपर तक पहुंचने में तुम्हें अभी भी कुछ समय लगेगा। इसका फायदा उठाते हुए तुम्हें वह गोली लेनी चाहिए जो तुमने ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमय क्षेत्र में प्राप्त की थी, सिमी ने अचानक कहा। उसे अभी अभी इस मामले के बारे में याद आया था। कबीर विल्सन धीरे धीरे अंधेरी खाई से ऊपर उठा। उसने जवाब दिया, ये गोली क्या है? पिछली बार जब उसने आसमानी ड्रैगन शैतान का वध करने वाला ब्लेड प्राप्त किया था तो उसे एक ड्रैगन ब्लड पिल मिली थी, जिसने उसे अपने अमर और दानव शरीर को पहले स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित करने की अनुमति दी थी। अब ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल कवच के साथ आने वाली यह गोली निश्चित रूप से अद्भुत होनी चाहिए। भूमिका ने जवाब दिया, यह एक 5 तत्व गहन गोली है, एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली। इसमें 5 तत्वों की बहुत समृद्ध सच्ची ऊर्जा है और इसे जल्दी से परिष्कृत किया जा सकता है। ये बहुत कीमती है, हालांकि ड्रैगन ब्लड पिल की तुलना में यह अभी भी कुछ हद तक कम है। आश्चर्यजनक रूप से यह एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली थी। कबीर विल्सन ने ठंडी हवा का एक घूंट नीचे निगल लिया। हालांकि पिछली बार उसने जो ड्रैगन ब्लड पिल खाई थी वह दुर्जेय थी, उसे कोई सटीक रैंक नहीं दी गई थी। हालांकि इस 5 तत्व गहन गोली में एक था और इसका रैंक ने उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य दिया। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी की गहन स्तरीय बिल्डिंग फाउंडेशन पिल भी बेहद कीमती थी। एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली का तो जिक्र ही क्या। कबीर विल्सन ने वह 5 तत्व गहन गोली निकाली। ये कबूतर के अंडे के आकार की एक सफ़ेद गोली थी। इसे कुछ समय तक देखने के बाद उसने इसे एक ही बार में निगल लिया। रिनी ने ईर्ष्या में एक कोमल फुसफुसाहट निकाली। 5 तत्व गहन गोली के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद सच्ची ऊर्जा के 5 समृद्ध तत्व निगले गए गोली से जल्दी से बाहर निकल गए। यह एक बड़ी नदी की तरह था जो अचानक बहने लगी, उसके अंगों और शरीर के विभिन्न हिस्सों में उमड़ पड़ी। कुछ चक्र चलाने के बाद ऊर्जा उसके दांत्यान में प्रवेश कर गई, जबकि 5 तत्व गहन गोली तत्वों की सच्ची ऊर्जा को लगातार जारी करती रही, जैसे कि यह अंतहीन हो। एक तरफ कबीर विल्सन उड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और परिष्करण को तेज किया। एक दिन बीत गया, हालांकि वह 5 तत्व गहन गोली अभी भी एक स्थिर धारा में 5 तत्वों की सच्ची ऊर्जा जारी कर रही थी। वह वास्तव में इससे अपने दिल में निराश था। अगर उसके पास इस गोली का बहुत अधिक होता तो क्या वह कम समय में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता। हालांकि वह जानता था कि इस 5 तत्व गहन गोली को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ थीं।
इस गोली को परिष्कृत करने के बारे में मत सोचो, इस तरह की गोली केवल स्वर्गीय क्षेत्र में ही आम है। हालांकि तुम 5 तत्व सच्ची तात्विक गोली को परिष्कृत करने की कोशिश कर सकते हो। वह एक निम्न श्रेणी की गहन स्तरीय गोली है। हालांकि इसकी जड़ी बूटियां भी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल की जड़ी बूटियों की तरह ही पाना बहुत मुश्किल हैं। सिमी ने जवाब दिया। इन जड़ी बूटियों को प्राप्त करना कबीर विल्सन के लिए सिरदर्द का कारण बना। वह लगातार धन जमा कर रहा था, ठीक इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए। अगर वह उनसे मिलता तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें खरीदने में संकोच नहीं करता। उसके बाद ड्रैगन लार की मदद से वह इन जड़ी बूटियों की एक बड़ी संख्या उगा सकता था। मैं भी खाना चाहती हूँ, रिनी ने शिकायत की। कौन नहीं चाहेगा। कबीर विल्सन खुद एक और गोली चाहता था, लेकिन उसके पास कोई नहीं थी। हालांकि इस समय उसके शरीर में गोली अभी भी पची नहीं थी। सच्ची ऊर्जा की बहुतायत 5 तत्व जानवर के रूपों के अंदर लगातार संपीड़ित हो रही थी। वे सच्चे तत्व अनाज एक एक करके लगातार प्रकाशित हो रहे थे। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था, जिससे कबीर विल्सन का दिल पागलपन से धड़क रहा था। ये ठीक वही जादू था जो उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय गोली के कारण हुआ था। वह अब समझ गया था कि उच्च स्तरीय रसविधा के जानकारों को कुलीन अस्तित्व क्यों माना जाता था। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उच्च स्तरीय गोलियां मार्शल कलाकारों को कई गुना तेजी से खेती करने की अनुमति दे सकती थीं। अरे बाप रे, ये गति बहुत तेज है। कबीर विल्सन बेहद उत्साहित था। इस समय उसके अंदर 5 तत्व जानवर के रूप सच्ची ऊर्जा की डिग्री भी उसके लगातार ऊपर उठने की तरह थी, जिससे वह बेहद खुश था। हा। कबीर विल्सन एक जंगली हंसी में फूट पड़ा, क्योंकि वह आखिरकार अंधेरे को तोड़कर पाताल खाई से बाहर निकल आया। उसी समय वह सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में भी प्रवेश कर चुका था। ऐसे आसान सफलता के साथ वह खुशी से हंसे बिना नहीं रह सका। अध्याय 186 अशांत समय। कबीर विल्सन ने उन विशाल लेकिन बहुत लचीले वर्मिलियन पक्षी अग्निपंखों को फड़फड़ाया और पाताल खाई से बाहर निकल गया। वह जमीन पर उतरा, सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था। वह 3 महीने तक नीचे रहा था और उस जगह पर धूप की अनुपस्थिति ने उसे बहुत असहज कर दिया था। उसके दांतियान में 5 दिव्य जानवर के रूपों के बारे में, प्रत्येक जानवर के रूप में 15 अनाज पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। उसके नियंत्रण में ये 15 अनाज समान रूप से प्रकाशित थे। इस समय सभी 5 जानवर के रूपों में सच्ची ऊर्जा की समृद्धि बिल्कुल एक जैसी थी। इससे उसे लगा कि उसकी वर्तमान और पिछली ताकत के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि वह वर्तमान में सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में था, उसे यह विश्वास था कि वह निहत्थे एक तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को चुनौती दे सकता है। रेन परिवार, देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। मैं तुमसे खून से कीमत चुकाऊंगा। कबीर विल्सन ने अपनी मुठ्ठियां भींची और पागलपन से दहाड़ा। जमीन में अचानक एक कंपन हुआ, एक के बाद एक दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। जंगल में जो पक्षी आराम कर रहे थे वे तुरंत डर गए और घबराहट में हवा में उड़ गए। एक के बाद एक जानवर की गर्जनाएं जंगल से गूंज उठीं। कबीर विल्सन ने अपने पंख फैलाए और बादलों में ऊपर चला गया। इस समय उसके वर्मिलियन पक्षी अग्निपंखों का आकार बदला जा सकता था। अगर वे बड़े होते तो वह और भी तेजी से उड़ सकता था और उसकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती। बेशक खपत भी कई गुना अधिक होगी। हालांकि इस समय वह वर्मिलियन पक्षी अग्निपंखों के छोटे संस्करण का उपयोग कर रहा था। उसकी गति अभी भी पहले की तुलना में 10 गुना तेज थी। पंखों से निकलने वाली आभा भी अतीत से अलग थी। पहले उनका रंग आग जैसा लाल था, लेकिन अब वे चमकदार सूरज की रोशनी की तरह थे, जैसे कि सूरज से कोई देवता उड़कर बाहर आया हो। कबीर विल्सन ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमय क्षेत्र में रहते हुए पशु मार्शल संप्रदाय, सच्चा मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर से बहुत से सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों को अपन कर दिया था। इन पिछले 3 महीनों में ये तीनों ताकतें कबीर विल्सन को परेशानी के लिए खोज रही थीं। हालांकि कबीर विल्सन की परछाई भी नहीं देखी जा सकी। अत्यधिक मार्शल संप्रदाय का रवैया भी बहुत दृढ़ था। वे न तो भुगतान करने को तैयार थे और न ही कबीर विल्सन को दंडित करने वाले थे। बहुत से लोग जानते थे कि ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे अंदर अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ थे। हालांकि कबीर विल्सन किसी तरह सक्षम था। यही कारण था कि वह इतने सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपन कर सका और उसने कुछ अत्यधिक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी अपन कर दिया था। इसके अलावा उसने उन सभी को एक ही सांस में अपन कर दिया। जब ये जानकारी फैली तो बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोगों ने पाया कि पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चा मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्य वास्तव में कम थे। केवल इसी समय सभी को विश्वास हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कबीर विल्सन ने अपने ही स्कूल के शिष्यों को भी नहीं बख्शा था। हालांकि उसके इस दृष्टिकोण को बहुत से लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि उस समय ये सभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार उसके द्वारा प्राप्त की गई बड़ी नरक आत्मा घास और उन विशाल राक्षस गोलियों को जब्त करना चाहते थे।
ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमय क्षेत्र के अंदर हुई त्रासदी के साथ मुक्त अमर सागर धीरे धीरे सामने आया। ये चेनवू मुख्य भूमि के अपतटीय स्थापित एक विशाल शक्ति थी। इस शक्ति के बारे में किसी को भी सच्ची परिस्थितियां नहीं पता थीं, हालांकि अफवाह थी कि वे अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के बराबर एक सुपर संप्रदाय हो सकते हैं। क्योंकि कबीर विल्सन को नहीं देखा जा सका, सच्चा मार्शल संप्रदाय, पशु मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर के पास अत्यधिक मार्शल संप्रदाय को लक्षित करने का कोई तरीका नहीं था। संप्रदाय के शिष्यों के बीच निजी झगड़े में केवल व्यक्ति शामिल होते थे, इसका संप्रदायों से कोई संबंध नहीं था। बेशक छिपा हुआ रहस्य और भी चौंकाने वाला था, और वह ये था कि कबीर विल्सन ने अचानक कुछ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डाला था और पशु मार्शल संप्रदाय के प्रमुख को भी मार डाला था। बहुत से लोग इस मामले के बारे में नहीं जानते थे और वे इसे प्रकट भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह किसी के लिए कोई लाभ नहीं लाएगा। ये केवल चेनवू मुख्य भूमि के भीतर कुछ संप्रदायों के बीच संघर्ष को बढ़ाएगा और इससे बड़ी अराजकता पैदा होगी। इन संप्रदायों के दोनों पक्षों के मार्शल कलाकार पीड़ित होंगे और अंत में 5 शैतान संप्रदाय सीप और गोताखोर के बीच मछुआरे होंगे। अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के एक विशाल चौक में कई शिष्य आश्चर्यजनक रूप से इकट्ठा हुए थे और माहौल बहुत गंभीर था। जीतान, एल्डर पिल और एलेक्जेंडर मंच पर खड़े थे, जबकि उनके सामने कुछ बूढ़े पुरुष और महिलाएं थीं जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। इन बूढ़े पुरुषों के ठीक पीछे सक्षम और जोरदार युवा पुरुषों या हटे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुषों की एक टीम थी, जिनका चेहरा बेहद ठंडा था। उनका पूरा शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था और ये लोग भी उन व्यक्तियों का एक समूह थे जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे कई अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के शिष्य गुप्त रूप से चकित थे, क्योंकि आज इकट्ठा हुए व्यक्ति शिष्य और उच्च स्तरीय अधिकारी थे जो शायद ही कभी देखे जाते थे। एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्ग और आमतौर पर खाली मार्शल कोर्टयार्ड के 1 से 10 तक के शिष्य भी मौजूद थे। वे अत्यधिक मार्शल संप्रदाय की रीढ़ थे। इस समय कुछ महत्वपूर्ण बात की घोषणा की जानी चाहिए। चूंकि ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमय क्षेत्र में घटनाएं हुई थीं, अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के सदस्य घबराए हुए थे। अत्यधिक मार्शल संप्रदाय ने न केवल पशु मार्शल संप्रदाय के प्रमुख को मार डाला था, उन्होंने पशु मार्शल संप्रदाय, सच्चा मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर के साथ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी मार डाला था। ये कुछ अभूतपूर्व था। इन 10,000 वर्षों में निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार शायद ही कभी गिरे थे। हालांकि इसने कई ताकतों और बहुत से लोगों को अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के लिए डर महसूस कराया, क्योंकि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इस तरह से कत्लेआम शुरू कर दिया था। बेशक कोई और नहीं जानता था कि यह सब कबीर विल्सन का काम था। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार क्या हुआ। 10,000 साल पहले अत्यधिक मार्शल संप्रदाय को भी ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय हमने इसे आसानी से पार कर लिया था, जबकि इस बार भी हम निश्चित रूप से इसे संभाल पाएंगे। मैं जानता हूं कि वर्तमान में आप सभी बेचैन महसूस कर रहे हैं और कुछ अन्य संप्रदायों के प्रतिशोध से डर रहे हैं। जीतान ने जोर से कहा, उसकी आवाज़ पूरे अत्यधिक मार्शल संप्रदाय में गूंज गई। थोड़ी देर रुकने के बाद जीतान ने जोर से बोलना जारी रखा, मैंने आज आप सभी को यहाँ 2 बातें बताने के लिए बुलाया है। पहला, हमारा अत्यधिक मार्शल संप्रदाय अन्य संप्रदायों के प्रतिशोध से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अगर उन्होंने हमारे अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के एक भी शिष्य को मारने की हिम्मत की, तो हम उनके 100 शिष्यों को उनके साथ दफना देंगे। मैं, जीतान, अपने शब्दों को सच मानूंगा। उसके शब्दों ने अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के हर शिष्य को शांत कर दिया। उनके प्रमुख ने बात की थी, इसलिए वे निश्चित रूप से निडर होंगे। दूसरी बात अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के मार्शल कोर्टयार्ड के नए नियमों के बारे में है। आज से अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के एल्डर कोर्टयार्ड और अत्यधिक गोली कोर्टयार्ड के अलावा केवल 50 मार्शल कोर्टयार्ड होंगे, जिसमें 15 भीतरी मार्शल कोर्टयार्ड और 35 बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड होंगे। 15 भीतरी मार्शल कोर्टयार्ड और 35 बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड को सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों या समान ताकत वाले शिष्यों के एक समूह द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। वे मार्शल कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये भीतरी मार्शल कोर्टयार्ड की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है और सभी को अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। और हर आधे साल में एक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा, और अगर शिष्य मानक के अनुसार नहीं है तो उन्हें नरक मार्शल कोर्टयार्ड में भेजा जाएगा और नरक प्रशिक्षण स्वीकार करना होगा। जीतान की आवाज़ बेहद ठंडी थी। बहुत से लोग केवल उसकी आवाज़ के कारण ही अपनी रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस करने लगे। नरक मार्शल कोर्टयार्ड, ये कौन सी जगह थी? इस समय एल्डर पिल ने 2 बार सूखी खांसी की, शोरगुल वाले चौक को शांत करते हुए। भविष्य में अगर कल्याण तय नहीं है और अगर तुम्हें गोलियां चाहिए तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। मैंने पाया है कि कुछ शिष्य अब खेती नहीं कर रहे हैं और हमेशा बेकार बैठे हैं, कोई मिशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उदार लाभ मिल रहे हैं। अब से अगर तुम एक गोली प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत और क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। विशिष्ट नियम तुम्हारे अपने मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख से सीखे जा सकते हैं।
एलेक्जेंडर ने भी इस समय एक गंभीर लहजे में बात की, आज से तुम सभी की लय थोड़ी तेज होनी चाहिए। प्रतियोगिताएं अधिक क्रूर होंगी और बदले में पुरस्कार भी और भी अधिक आकर्षक होंगे। मैं उत्कृष्ट शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में अत्यधिक मार्शल संप्रदाय सभी के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए कई मार्शल कला प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। ये सभी के बीच अधिक आदान प्रदान की अनुमति देगा। अत्यधिक मार्शल संप्रदाय में अचानक ऐसे विशाल बदलाव हुए और इससे कई शिष्यों को बेहद संदेह महसूस हुआ। वे सोच रहे थे कि क्या अत्यधिक मार्शल संप्रदाय ने संप्रदायों के बीच एक महान लड़ाई के संभावित प्रकोप का सामना करने के लिए ऐसा किया था। विसर्जित हो जाओ। जीतान की आवाज गायब हो गई। दूर आसमान में एक जोड़ी विशाल और चौंकाने वाले अग्निपंखों को देखते हुए उसकी पुतली तेजी से सिकुड़ गई। वे कबीर विल्सन के अग्निपंख थे, हालांकि वे पहले की तुलना में बहुत बड़े थे और वे सूरज की तरह एक चमकदार आभा भी उत्सर्जित कर रहे थे। एल्डर पिल और एलेक्जेंडर ने भी तुरंत ध्यान दिया। उन दोनों ने अपने दिल में राहत की सांस ली, हालांकि वे बेहद हैरान थे। आश्चर्यजनक रूप से कबीर विल्सन पाताल खाई से लौटने में सक्षम था और उसके अग्निपंखों से ये स्पष्ट रूप से साफ था कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। एक जलती हुई गर्म ऊर्जा के विस्फोट के साथ सभी ने ऊपर देखा और अचानक चमकदार अग्निपंखों की एक जोड़ी देखी। हालांकि ये अग्निपंख बहुत बड़े हो गए थे, फिर भी बहुत से लोगों ने पहचान लिया कि ये कबीर विल्सन के सच्ची ऊर्जा अग्निपंख थे। कबीर विल्सन 3 महीने से लापता था और वह आखिरकार वापस आ गया था। अध्याय 187 वध ऊर्जा। कबीर विल्सन के पाताल खाई में गिरने के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। रमन रेन ने इस जानकारी को फैलाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा संदेह बहुत आसानी से उसके सिर पर आ जाता। आखिरकार जीतान ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। कबीर विल्सन आसमान से नीचे उतरा और एल्डर कोर्टयार्ड के उन बुजुर्गों के सामने उतरा। उसने माथे पर बल डाला और उन बूढ़े पुरुषों को ध्यान से देखा। जल्द ही उसकी निगाह रमन रेन की आकृति पर टिकी रही। कबीर विल्सन को वापस देखकर रमन रेन अपने दिल में और भी अधिक चकित था। उसे याद था कि कबीर विल्सन के पाताल खाई में गिरने से पहले वह बुरी तरह से घायल था। उसके लिए बाहर आना बिल्कुल असंभव था। हालांकि तथ्यों ने अन्यथा साबित कर दिया। वह वर्तमान में सभी के ठीक सामने जीवित और ठीक खड़ा था। रमन रेन इतने लंबे समय तक जीवित रहा था, फिर भी ये पहली बार था जब वह इतना घबराया हुआ था। हालांकि उसने जल्द ही अपना शांत व्यवहार बहाल कर लिया। उसने फैसला किया कि वह मरना पसंद करेगा, लेकिन जो हुआ उसे स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कबीर विल्सन के आरोप कुछ भी हों। एक बार जब कबीर विल्सन वापस आया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस रमन रेन की ओर एक घातक घूरन दी। कबीर विल्सन की आंखों में भाव जानलेवा इरादे दे रहे थे। जीतान और तिकड़ी के अन्य सदस्य पहले ही देख चुके थे कि कुछ होने वाला था। उन्हें इस मामले के बारे में कुछ संदेह होने लगा। आखिरकार रेन परिवार अभी भी कबीर विल्सन का जुए का कर्ज, 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और 1 9 सूर्य लपटों का फल देना बाकी था। ये रेन परिवार के लिए काफी दर्दनाक था। हालांकि अगर कबीर विल्सन मर गया था। एल्डर कोर्टयार्ड के एक बूढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाया, कबीर विल्सन तुम बहुत अभद्र हो। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, कबीर विल्सन के हाथों में अचानक एक बड़ा ब्लेड दिखाई दिया। उसने इस बड़े ब्लेड में अपनी सच्ची ऊर्जा डाली क्योंकि एक आसमानी आभा बाहर निकली। साथ ही कबीर विल्सन के शरीर से एक तीव्र वध ऊर्जा बाहर निकली। जैसे ही उसकी आकृति गायब हो गई, इसने कई बुजुर्गों को चौंका दिया। जैसे ही उनमें से कई ने कार्य करना चाहा, जीतान ने ठंडी सांस ली। तुम सब अपने हाथ रोको। कबीर विल्सन ने अचानक अपने शरीर को ढंके हुए एक दबाव को महसूस किया जो उसे अपना ब्लेड नीचे गिराने से रोक रहा था। वह पहले ही रमन रेन के सामने फिर से प्रकट हो चुका था और सभी बुजुर्ग बेहद सदमे में थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि कबीर विल्सन क्यों इतनी लापरवाही और क्रूरता से रमन रेन पर हमला करना चाहता था। उन्होंने उसके साहस की और भी प्रशंसा की, प्रमुख की उपस्थिति में भी ऐसा करने की हिम्मत कर रहा था। ये बेहद अपमानजनक था। एक बार जब सामने की पंक्ति के बुजुर्ग और कुछ सच्चे शिष्य ये देख पाए कि क्या हो रहा था, तो वे दंग रह गए। कबीर विल्सन ने वास्तव में एक बुजुर्ग पर हमला करने की हिम्मत की। उसकी मुद्रा को देखकर यह अत्यधिक संभावना थी कि वह उस बुजुर्ग को मारने पर पछताएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। कबीर विल्सन ने पशु मार्शल संप्रदाय के प्रमुख को भी काट डाला था और कुछ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डाला था। क्या ऐसी कोई चीज थी जिससे वह डरेगा? इस समय उसकी वध ऊर्जा अकल्पनीय थी। वह वध हृदय की खेती कर रहा था। वध ऊर्जा लगातार जमा होती रहेगी, न केवल किसी को मारने के बाद, साथ ही यह मृतक द्वारा प्राप्त वध ऊर्जा को भी अवशोषित कर लेगी। ये ज्ञात होना चाहिए कि पशु मार्शल संप्रदाय के प्रमुख, साथ ही उन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने भी कम संख्या में लोगों को नहीं मारा था। इस समय उस सारी वध ऊर्जा का संचय कबीर विल्सन के शरीर में इकट्ठा हो गया था। बस कल्पना करो कि यह कितना भयानक था। कबीर विल्सन को पहले ही जीतान द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन वह भयंकर वध ऊर्जा अभी भी बाहर उमड़ रही थी, पूरे चौक को ढंक रही थी।
इससे बहुत से लोगों का दिल डर से लगातार कांप रहा था, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस विशाल और भयानक वध ऊर्जा ने सभी को घुटन और सांस लेने में तकलीफ महसूस कराई। ऊंचे मंच पर जीतान, एल्डरपिल और अलेक्जेंडर चकित हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि वे भी यह समझने में असमर्थ थे कि कबीर विल्सन के पास इतनी कम उम्र में वध ऊर्जा का ये स्तर कैसे था। इन शाश्वत दिग्गजों ने भी बड़ी मात्रा में वध ऊर्जा जमा की थी, हालांकि कबीर विल्सन की मात्रा उनकी तुलना में कई गुना अधिक थी। अगर आपने कबीर विल्सन की ताकत को नज़रअंदाज कर दिया तो केवल उसकी वध ऊर्जा ही उसे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के रूप में गलत समझने के लिए बहुत आसान बना देगी। रमन रेन कबीर विल्सन के सबसे करीब का व्यक्ति था और उसके मारने के इरादे का भी लक्ष्य था। यही कारण था कि रमन रेन भी वह था जो वध ऊर्जा की शक्ति को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिसने उसे बेहद भयभीत कर दिया था। विसर्जित हो जाओ। कबीर विल्सन ने बुजुर्गों को नज़रअंदाज किया है और फिर एक बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश की है जो अत्यधिक मार्शल संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। अलेक्जेंडर उसे नीचे ले जाएगा और उसे गंभीर रूप से दंडित करेगा। जीतान ने जोर से चिल्लाया। अलेक्जेंडर नीचे उड़ गया, कबीर विल्सन के पीछे पहुंचा और उसके कंधे को पकड़ लिया। कबीर विल्सन ने उस अनजाने में उमड़ रही वध ऊर्जा को समेटा, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी रमन रेन के प्रति जानलेवा इरादे थे। रमन रेन ने कबीर विल्सन को ले जाते हुए देखा और गर्व से मुस्कुराया। हालांकि अपने दिल में वह अभी भी गुप्त रूप से चिंतित था। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह एक बुजुर्ग था, उसकी पहचान और ताकत दोनों कबीर विल्सन की तुलना में बहुत मजबूत थीं। इसके अलावा कबीर विल्सन ने फिर से लोगों के एक समूह को उकसाया था। उसने अनुमान लगाया कि प्रमुख कबीर विल्सन की शिकायतों को भी नहीं सुनेंगे। कबीर विल्सन अलेक्जेंडर का पीछा करते हुए चला गया। अत्यधिक मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत गुप्त जगह में एल्डरवू का निवास था। दोनों जीतान और एल्डरपिल के साथ वहां थे। छोटे मार्शल चाचा, यह अच्छा है कि आप सुरक्षित रूप से वापस आ गए हैं। हालांकि भविष्य में आपको कुछ ध्यान देना चाहिए। फिर से ऐसी अपमानजनक चीजें न करें, यह मेरे काम को बहुत मुश्किल बनाता है। जीतान के चेहरे पर लाचारी का भाव था। हम उस रेन उपनाम वाले बुजुर्ग को मरना ही होगा। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां भींची। एल्डरपिल ने ठंडे लहजे में पूछा, छोटे मार्शल चाचा, क्या आप सच में पाताल खाई में गिर गए थे? कबीर विल्सन ने फुसफुसाया, मैं ठीक उसी रेन उपनाम वाले बुजुर्ग द्वारा नीचे फेंक दिया गया था। मुझे उसके हथेली से मारा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल कवच उस येन ऊर्जा का विरोध करने में सक्षम नहीं होता तो मैं पहले ही मर चुका होता। अलेक्जेंडर की आवाज़ बेहद ठंडी हो गई। हमने उस इंसान पर भरोसा किया, फिर भी उसने वास्तव में इस तरह का काम किया। अभी अभी वह भी बहुत शांत था। उसने सबसे अधिक संभावना ये सोची कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे या तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। जीतान ने एक पत्थर की मेज पर अपनी हथेली मारी और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रमन रेन ने न केवल कबीर विल्सन को मारना चाहा था, रमन रेन ने उन्हें भी धोखा दिया था। इसने जीतान को बेहद गुस्सा दिलाया। प्रमुख, आपने मेरी मेज तोड़ दी। अलेक्जेंडर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक मेज है और कुछ नहीं। क्या तुम मेरे साथ इन चीज़ों के बारे में बहस करने की योजना बना रहे हो? जीतान ने अचानक पाया कि यह उसका घर नहीं था, उसने अति कर दी थी। ये देखकर कबीर विल्सन गुप्त रूप से अच्छी तरह से हंसा। एल्डरपिल ने धीरे से कहा, यह अच्छा है कि तुम जीवित वापस आ गए। क्या तुम पाताल खाई के तल तक पहुंचने में सक्षम थे? घिरान भी उन दिनों तल तक नहीं पहुंचा था जबकि कबीर विल्सन के पास वर्तमान में ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल कवच था। इसके अलावा उसके वे अग्निपंख भी काफ़ी बड़े थे, इसलिए उसके लिए नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कबीर विल्सन ये देखकर बहुत खुश था कि ये दो मार्शल भतीजे और भतीजी उसके बारे में काफ़ी चिंतित थे और उतने निर्दयी नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी। वह खुशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, बेशक, मैं एक अच्छी चीज़ भी वापस लाया हूँ। आओ, तुम्हारे मार्शल चाचा ने वहाँ नीचे तुम्हें बहुत याद किया। कबीर विल्सन ने 3 हथेली के आकार के पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे निकाले और उन्हें 3 व्यंजनों पर रखा। उसने तिकड़ी को स्वाद लेने दिया। हालांकि यह पृथ्वी कोर दिव्य फल पृथ्वी कोर अग्नि द्वारा पैदा हुआ था, ये केवल अग्नि गुण वाले मार्शल कलाकारों के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद था। उस टमाटर जैसे गूदे को देखकर जो एक अजीब सुगंध के साथ लहरा रहा था, जीतान और बाकी तिकड़ी सभी इस चीज़ का स्वाद लेना चाहते थे जिसे कबीर विल्सन ने पाताल खाई के तल से वापस लाया था। प्रत्येक के लिए एक टुकड़ा, उन्होंने इसे एक ही बार में पूरी तरह से खा लिया। उस तरह के स्वाद के लिए उन तीनों के पास प्रशंसा की कोई कमी नहीं थी। अपनी बार बार की प्रशंसा के दौरान वे अचानक चौंक गए। तिकड़ी तुरंत पैर मोड़कर बैठ गई और अपने शरीर में पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को परिचालित किया। कबीर विल्सन ये भी देखना चाहता था कि यह पृथ्वी कोर दिव्य फल निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों पर कितना प्रभावी था। इन 3 दिग्गजों के पृथ्वी कोर दिव्य फल द्वारा लाए गए लाभों को पचाने का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप चला गया।
कबीर विल्सन हर्ब किंग माउंटेन की यात्रा करने के लिए तैयार था और रेन परिवार से उनके हिसाब किताब को निपटाने के लिए। अध्याय 188 जंगली महत्वाकांक्षाएं। कबीर विल्सन प्रेम बजाज और अन्य लोगों के मार्शल कोर्टयार्ड में पहुंचा। उसने तुरंत देखा कि प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों अपनी चीजें स्थानांतरित करने में व्यस्त थे। तिरछा ड्रैगन, कबीर विल्सन ने पूछा। उसने प्रेम बजाज और अन्य को 3 महीने तक नहीं देखा था। आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि उनके शरीर के अंदर की सच्ची ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। उसने गुप्त रूप से सोचा कि इन लोगों को निश्चित रूप से एक फलदायी सामना हुआ था। कबीर विल्सन के वापस आने पर प्रेम बजाज ने अपने हाथों में पैर नीचे रखा और चिल्लाते हुए दौड़कर आया, बड़े भाई कबीर, तुम सच में एक उत्कृष्ट कृति हो। अचानक तुमने इतने सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग कर दिया। प्रेम बजाज को पहले ही खबर मिल चुकी थी और उसके बाद वह बेहद उत्साहित था। हालांकि वह कबीर विल्सन के बारे में भी थोड़ा चिंतित था। ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके द्वारा अपंग किए गए अधिकांश सच्चे शिष्य शक्तिशाली परिवारों से आए थे। अमृत गुप्ता दौड़कर आया, मुस्कुराया और कहा, कबीर विल्सन, ब्लैक टॉटो इस रहस्यमय क्षेत्र में तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीजें मिली होंगी। अगर तुम्हारा उन्हें बेचने का कोई इरादा है तो हमारे बीच की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक अच्छी कीमत दूंगा। प्रेम बजाज ने उसके पैर में लात मारी और चिल्लाया, अपनी मां को चो दो, मरे हुए मोटे। तुम अपने ही दोस्त को भी नहीं छोड़ रहे हो और उसे धोखा देने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हो। कोई भी तुमसे जितना गहरा परिचित होता है उतना ही बुरी तरह से तुम उन्हें पीड़ित करोगे। इस समय रंजीत वापस लौटा। जब उसने देखा कि कबीर विल्सन यहाँ था तो रंजीत के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए छिपने वाले हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। कबीर विल्सन हंसा। हाँ, अब मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ। मुक्त अमर सागर, सच्चा मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय सभी ने तुम्हारे लिए एक इनाम पोस्ट किया है। उनमें से प्रत्येक ने 10 लाख क्रिस्टल पत्थर की पेशकश की है। इसके अलावा जिन सच्चे शिष्यों को तुमने अपंग किया था उनके परिवारों ने भी कुछ इनाम की पेशकश की थी। वर्तमान में तुम अब 10 लाख क्रिस्टल पत्थर के लायक हो। अमृत गुप्ता जोर से हंसा और घोषित किया। कबीर विल्सन अपने दिल में चकित था। उसके सिर के लिए कुल 10 लाख का इनाम पोस्ट किया गया था। इस बड़े इनाम ने उसे भी लालच दिया। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक एहसास हुआ। आखिरकार उसने 100 से अधिक सच्चे शिष्यों को अपंग कर दिया था। अगर इन शिष्यों के परिवारों ने भी एक छोटा सा इनाम भी पोस्ट किया तो ऐसी राशि तक पहुंचना एक स्पष्ट परिणाम होगा। 1 महीने पहले ही बहुत से लोगों ने एक एक करके दस्ते बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि वे एक कीमती जानवर का शिकार कर रहे हों। तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद तियानमेन शहर तुम्हारे बाहर इंतजार कर रहे बहुत से लोगों के साथ बहुत जीवंत हो जाएगा। रंजीत ने कहा। प्रेम बजाज ने फुसफुसाया, ये वहां नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे घिसे पिटे परिवार और कई हत्यारे संगठन भी तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि बड़े भाई कबीर के पास कई साधन हैं, तुम्हें उनसे निडर होना चाहिए। कबीर विल्सन शरारती तरीके से मुस्कुराया, जब तक हमारे प्रमुख का वह बयान अभी भी मायने रखता है मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अगर कबीर विल्सन को निशाना बनाने वाले लोगों की खेती उससे ज्यादा थी तो अत्यधिक मार्शल संप्रदाय का पूरा एल्ड कोर्टयार्ड भेजा जाएगा। ऐसी शक्ति, चाहे कितने भी परिवार इकट्ठा हो जाएं, फिर भी एल्ड कोर्टयार्ड की भयानक ताकत को नष्ट करने या यहाँ तक कि उससे मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब केवल दस्तों के समर्थन में कुछ छोटी ताकतें यहाँ कबीर विल्सन को मारने आई थीं। क्या तुम अभी बहुत व्यस्त हो? कबीर विल्सन ने पूछा। बहुत व्यस्त नहीं है। मार्शल कोर्टयार्ड के आवंटन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल आवंटन परिणामों के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम सीधे उस मार्शल कोर्टयार्ड में जाएंगे। मार्शल कोर्टयार्ड के बदलावों के बारे में ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बाहरी कोर्टयार्ड के शिष्यों को चिंता करनी होगी, प्रेम बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर विल्सन ने पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे के 3 टुकड़े निकाले। वह प्रेम बजाज और बाकी लोगों के साथ इतने लंबे समय तक रहा था और उनके चरित्रों और स्वभाव को समझता था। वे एक लंबे समय तक चलने वाली और गहरी जड़ वाली दोस्ती के योग्य थे। यही कारण था कि कबीर विल्सन ने उन्हें बिना किसी झिझक के ये दिव्य फल खाने को दिया। वैसे भी वह भविष्य में उन्हें उगाने में सक्षम होगा। ये कुछ अच्छी चीज है, अमृत गुप्ता ने कहा, क्योंकि उसकी आंखें चमक उठीं जबकि उसने अपने हाथों को रगड़ा। कबीर विल्सन मुस्कुराया और कहा, लाओ अमृत, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक काम करने में मदद करनी होगी। बस कहो। अमृत गुप्ता ने तुरंत सहमति दी। मुझे रेन परिवार के अंदर और बाहर की बात को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करो। कबीर विल्सन ने अपनी आवाज धीमी की और कहा। कबीर विल्सन के अनुरोध को सुनने के बाद अमृत गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। प्रेम बजाज और रंजीत ने एक दूसरे को देखा। ये जानते हुए कि कबीर विल्सन कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह फिर से लापता हो जाएगा, वे गुप्त रूप से चिंतित थे। प्रेम बजाज, तिरछा ड्रैगन।
तुम लोग हमेशा अपने परिवारों में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे परिवारों में भी प्रतियोगिता निस्संदेह बहुत क्रूर है। सगे भाई हमेशा एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। क्या तुम थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हो? कबीर विल्सन ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा। बड़े भाई कबीर, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर बोलो। प्रेम बजाज ने कड़ाई से कहा, पिता पहले से ही थके हुए हैं। मेरे लिए मेरा परिवार अब रहने के लिए सबसे घृणित जगह है। फिर भी मैं यहाँ होने से थोड़ा खुश हूँ। रंजीत ने भी सिर हिलाया। अगर कुछ और नहीं तो मैं भी वापस जाने के लिए बहुत आलसी हूँ। पहले मैं परिवार की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। हालांकि कुछ लोगों ने सोचा कि मैं लड़ूंगा और वे चिंतित थे कि मैं उनके लिए एक खतरा बनूंगा। यही कारण है कि मुझे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा मैं गिर जाऊंगा। अमृत गुप्ता ने भी आह भरी। इन बड़े परिवारों के बच्चों के बीच कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। कबीर विल्सन मुस्कुराया और पूछा, क्या तुमने कभी अपनी खुद की शक्ति स्थापित करने के बारे में सोचा है? ये सुनने के बाद प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रंजीत चकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने इस पर सोचा था, हालांकि ये करना एक आसान काम नहीं था। लेकिन अब जब कबीर विल्सन ने इसे उठाया तो उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह भी अपनी खुद की शक्ति स्थापित करना चाहता था। अगर हम एकजुट होते हैं तो हम गुप्त रूप से अपनी खुद की शक्ति का पोषण कर सकते हैं। गोलियों को मेरे लिए छोड़ दो। लाओ अमृत संसाधनों के लिए जिम्मेदार है। प्रेम बजाज, तुम प्रशिक्षण और पोषण के लिए जिम्मेदार हो, जबकि तिरछा ड्रैगन उन लोगों को खोजने के लिए जिम्मेदार है जिनका हमसे जुड़ने का इरादा है। कबीर विल्सन ने समझाया। उसने पहले ही इस योजना के बारे में सोच लिया था। कोई समस्या नहीं है, मैं भी क्रिस्टल पत्थर निकालूंगा। अगर लाओ अमृत को अकेले लागत वहन करनी पड़ी तो वह निश्चित रूप से भाग लेना नहीं चाहेगा। प्रेम बजाज ने तुरंत पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। चूंकि हमारे पास एक स्तर 4 का रसविधा का जानकार है तो मैं भी बेहद आत्मविश्वासी हूँ। रंजीत सहमत हो गया। कबीर विल्सन की रसविधा की गति और उसके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की गुणवत्ता सभी के लिए स्पष्ट थी। अगर उनके पास देने के लिए बहुत सारी गोलियां थीं तो अन्य लोगों को भी लुभाना आसान होगा। और भी महत्वपूर्ण, उनकी शक्ति को बहुत जल्दी मजबूत बनाना आसान होगा। अमृत गुप्ता ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, मैं भी यह करना चाहता हूँ। इसे मेरे लिए एक बड़ा निवेश माना जा सकता है, एक बड़ा व्यापार सौदा। हालांकि मुझे वापस लाभ पाने के लिए इसमें शायद बहुत लंबा समय लगेगा। कबीर विल्सन हंसा और कहा, अच्छा है, इसे खाने के बाद मेरे दिशानिर्देशों के अनुसार पालन करो। प्रेम बजाज, तुम मार्शल अभ्यासों और कौशल को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो। लाओ अमृत, तुम पहले जाओ और रेन परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तिरछा ड्रैगन, तुम उन लोगों को खोजने के लिए जिम्मेदार हो जो किसी भी परिवार से संबंधित नहीं हैं। हालांकि उन मार्शल कलाकारों को खेती में बहुत मेहनती होना चाहिए। अमृत गुप्ता ने पूछा, छोटे भाई कबीर, तुम रेन परिवार की जानकारी के साथ क्या करना चाहते हो? कबीर विल्सन का चेहरा उदास हो गया। जब मैं ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की जांच करने गया था, तियानमेन शहर से थोड़ी दूर मुझ पर 2 सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकारों ने हमला किया था। वे दोनों रेन परिवार से थे या बुजुर्ग रेन द्वारा भेजे गए थे। चूंकि रेन परिवार मुझे मरना चाहता है, मैं उन्हें बेहतर महसूस नहीं करने दे सकता हूँ। प्रेम बजाज और अन्य लोगों ने सुनने के बाद वे अचानक ये समझने लगे कि कबीर विल्सन ने अचानक रमन रेन पर हमला क्यों किया। केवल वे उत्सुक थे, क्या कबीर विल्सन को दंडित करने के लिए नीचे नहीं ले जाया गया था? उसे इतनी जल्दी कैसे रिहा कर दिया गया? अमृत गुप्ता और अन्य लोगों ने पृथ्वी को दिव्य फल खाया और फिर खेती की स्थिति में प्रवेश किया। ये देखकर कबीर विल्सन चुपचाप चला गया और अत्यधिक गोली किंग कोर्टयार्ड में वापस आ गया। यहाँ शांति थी। उसने हर जगह देखा लेकिन रोहिणी को नहीं देखा, इसलिए उसे रसविधा के लिए अपने निजी कमरे में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। काफी समय पहले से कबीर विल्सन ये देखना चाहता था कि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का उपयोग करने के बाद वह कितनी जल्दी गोलियों को परिष्कृत कर सकता था।